क्या आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के चलते पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है। तेल और गैस की सप्लाई रुक रही है, लेकिन इंडिया में एलपीजी और पेट्रोल की सप्लाई क्यों नहीं रुक रही? कैसे वॉर जोन से भी इंडिया के जहाज सेफली निकल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अभी मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से ये रूट लगभग बंद हो गया था। दुनिया के कई देशों की ऑयल और गैस सप्लाई रुक गई, लेकिन इसी बीच इंडिया के एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगवसंत वॉर जोन से सेफली निकलकर इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इन दोनों जहाजों में करीब 92,000 टन एलपीजी है, जिससे लगभग 65 लाख घरों के गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। यानी ये दोनों जहाज इंडिया की लगभग एक दिन की एलपीजी डिमांड लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी कई जहाज इंडिया पहुंचे हैं। कोई रशिया से क्रूड लेकर आया, कोई कतर से एलपीजी लेकर आया, कोई अमेरिका से गैस लेकर आया। यानी वॉर चल रहा है, लेकिन इंडिया की एनर्जी सप्लाई चेन रुकी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। आज इंडिया सऊदी, यूएई, रशिया, अमेरिका सभी से ऑयल गैस ले रहा है। इंडिया ने अपने रिलेशंस हर कंट्री के साथ बैलेंस करके रखे हैं, इसीलिए वॉर के टाइम पर भी इंडिया की सप्लाई नहीं रुकी। इसीलिए ये सिर्फ जहाजों का इंडिया आना नहीं है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन मानी जा रही है। सरकार ने राज्यों को 20% ज्यादा गैस सप्लाई करने के निर्देश भी दिए हैं, यानी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ दुनिया युद्ध में उलझी है और दूसरी तरफ मोदी जी की पावरफुल डिप्लोमेसी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित रखा है। तो ये रील उनको फॉरवर्ड कर दो जिन्हें लगता है कि युद्ध और मिडिल ईस्ट को लेकर पीएम मोदी की पॉलिसी सही नहीं है।